नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का अनशन जारी है। मनोज जरांगे के अनशन का आज छठा दिन है और आरक्षण को लेकर शिंदे कैबिनेट की बैठक में मंथन हुआ है। बैठक में अनशन और आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। सीएम शिंदे ने मनोज जरांगे से और समय मांगा है। तो एक तरफ सरकार में बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ मनोज जरांगे के आरक्षण का आज छठा दिन है। एक के बाद एक अल्टीमेटम दिए थे मनोज जरांगे ने, जो एक के बाद एक सभी खत्म हो गए। दूसरी तरफ सीएम शिंदे ने एक अहम बैठक की है और इस बैठक के बाद उनका बयान भी सामने आया है। बहरहाल सीएम शिंदे की तरफ से ये कहा गया कि थोड़ा और समय चाहिए। मराठा आरक्षण को लेकर ये आंदोलन, ये आमरण अनशन मनोज जरांगे कर रहे हैं। वहीं इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे का बयान आया है। सरकार आरक्षण पर दो तरीके से काम कर रही है। पहला कुंभी प्रमाण पत्र के द्वारा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन से। आरक्षण उप समिति की आज हुई बैठक में मंथन हुआ है। उप समिति ने 2 महीने का समय मांगा है। सीएम ने जरांगे से अनशन तोड़ने की अपील की। दवा और पानी लें, ये सीएम शिंदे का बयान सामने आया है। तो एक तरफ सरकार में बैठकों का दौर चल रहा है। जो कमेटी बनाई गई थी उसने 2 महीने का समय अभी और मांगा है। तो गठित किए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़, जस्टिस शिंदे, ये कमेटी जो है सरकार को भी मार्गदर्शन करेगी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर, और इनको भी जो बैकवर्ड कमीशन है उनको भी मदद करेगी। ऐसा ये तय हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण रिजेक्ट हुआ है इसके भी कई कारण हैं, लेकिन आज मैं इस राजनीतिक मुद्दे को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो पिछले सरकार का फेल्यूर है, इतना तो मैं जरूर कहूँगा। और वहाँ पर जो त्रुटियां खामियां है वो जो है उसको कैसे करेक्ट किया जाए। मनोज जरांगे पाटिल और उनकी जो टीम है उससे भी अनुरोध है कि हमें भी उनके तबीयत की, उनके आरोग्य की चिंता है। उन्होंने ये जो अनशन है उसे हमें सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। सरकार को अगर समय देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत ही बड़ा एक निर्णय लोगों को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद हमने रखी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, महाराष्ट्र के सीएम को हम सुन रहे थे। एक तरफ अनशन चल रहा है और अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द फैसला लें आप। दूसरी तरफ सीएम शिंदे कह रहे हैं अभी तो हमें 2 महीने का और टाइम चाहिए। अब आगे क्या होगा, क्योंकि काफी बवाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, सरकार की चिंता तो बढ़ी हुई है कि जिस तरह से आंदोलन उग्र हो रहा है और मंत्रियों को अपने अपने जिलों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, कहीं पे कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है, कई विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ हो रही है, तो सरकार की चिंता जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन तुरंत इसका हल निकलता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कल जो मनोज जरांगे पाटिल के प्रतिनिधिमंडल है उनके साथ जो उप समिति के लोग हैं, मराठा आरक्षण उप समिति के लोग हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर सकते हैं और उसमें कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल को फिर से मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ये हल तुरंत निकल पाएगा, क्योंकि जो शिंदे कमेटी है, जैसे शिंदे कमेटी ने अपना जो अधूरा अहवाल सादर किया है, जिसको 2 महीने का समय दिया गया है, उसमें 1,70,00,000 से अधिक लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है जांच पड़ताल किए गए हैं। उसमें से महज 11,553 लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले हैं, जो साबित करते हैं कि ये लोग कुनबी हैं। उनको कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा अभी तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है। कल कैबिनेट में भी इस पर चर्चा होगी और कैबिनेट में इस पर मुहर लगाई जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ 11,553 लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र अगर तुरंत भी दिया जाता है तो जरांगे पाटिल मान जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तुरंत आंदोलन थमने वाला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने जो देश के वरिष्ठ वकील हैं उनका एक टास्क फोर्स बनाया है, जो कि वो कमेटी को भी मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण जो पिछली सरकार ने आरक्षण दिया था, मराठा समाज के लिए अलग से आरक्षण दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो क्यूरेटिव पिटीशन किस तरह से टिके, किस तरह से वो आरक्षण फिर से दिया जाए, उस पर सरकार काम कर रही है। क्योंकि
अगर सभी मराठाओं को ओबीसी समाज में शामिल किया जाता है, सभी को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर ओबीसी समाज नाराज होगा। और ओबीसी समाज ने धमकी भी दी है और ये बात सरकार को भी समझ में आ रही है कि अगर मराठा को मनाते हैं तो ओबीसी समाज सड़क पर आ जाएगा। यही कारण है कि सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कह रही है कि उन्हीं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा कुणबी का, जो कि निजाम कालीन कुछ प्रूफ उनके पास से मिलता है, जो निजाम कालीन प्रूफ से साबित होता है कि वो कुणबी थे। वैसे लेकिन इंद्रजीत इसमें सवाल यह है कि अभी सरकार ने कहा है कि हमें थोड़ा समय चाहिए, दूसरी तरफ अनशन को आज छठा दिन हो गया है, लोग हंगामा कर रहे हैं, विधायकों के रास्ते रोक रहे हैं, घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। सरकार फौरी क्या कदम उठा सकती है जिससे इस आंदोलन को, इस बवाल को शांत किया जा सके? सरकार के पास रास्ता क्या बचा है? सरकार कल कैबिनेट की बैठक बुलाने वाली है और सरकार उसमें निर्णय लेगी कि किस तरह से जिन लोगों को कुणबी प्रूफ हो गया है उनको किस तरह से प्रमाण पत्र बांटा जाए। और उसके लिए वो जो मनोज जरांगे पाटिल का प्रतिनिधि मंडल है उससे सरकार के लोग बात करेंगे और उनको मनाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए हमने कुणबी प्रमाण पत्र बांटने की शुरुआत कर दी है, जल्द से जल्द देने की शुरुआत कर दी है, हमको थोड़ा वक्त चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, हम आपको आरक्षण देंगे लेकिन वक्त चाहिए। लेकिन कितना वक्त मनोज जरांगे पाटिल देने के मूड में है, कितनी उनकी कमेटी देने के मूड में है, ये कल की बैठक के बाद या जो कल कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके बाद जो बैठक होगी सरकार के पास है या फिर मनोज जरांगे जो आमरण अनशन पे बैठे हैं उनके पास कितना वक्त है अल्टीमेटम देने का, ये तो कुछ ही पलों बाद पता लग जाएगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि